अब कुछ चीज़ें ना, चलो देखो, पहले तो रिपीट ही कराना, 10-5 मिनट तो उसमें लग जाएंगे। किसी को आना होगा तो आ जाएगा, है ना। चलो सुनो, अब जहाँ से मैं दोबारा से बता रहा हूँ वहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो आपको बताना था कि कमांड प्रॉम्प्ट विंडो के साथ मिलने वाली एक फ्री एप्लीकेशन है। आज इसी में कुछ नया भी बताऊंगा, आगे का भी बताऊंगा, लेकिन बार बार बोला था कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। तो कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ के साथ मिलने वाली एक फ्री एप्लीकेशन है, ये आप बोल दोगे। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट वो कहेगा ओपन कहाँ से होता है, तो आप बताना स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम पे जाकर के एसेसरीज में मिल जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। अब ये बताओ, कमांड प्रॉम्प्ट जितने नए हो आप लोग, जितने बैठे हो, सबने प्रैक्टिस करा था? किया था आप लोगों ने प्रैक्टिस? नहीं करा था? फिर कैसे होगा बात? तुम भी आज पहली बार बैठो, यहाँ पर 2-3 दीदी कम है, वो आज दोनों ही नहीं। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करना है? मुझे पहले पता होना चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट किस काम में आता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट कंप्यूटर में हम लोग इससे पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और फाइलों को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज़ डलते टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर पासवर्ड लगा सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं, ये सारे काम कमांड प्रॉम्प्ट करता है। और कमांड प्रॉम्प्ट ये भी काम करता है कि अगर हमारे विंडो में कोई कमी आ रही है, डालते टाइम तक तो अलग बात है, अगर वैसे भी कोई कमी आ रही है विंडो में, तो कमांड प्रॉम्प्ट उसको ठीक कर देता है। ये काम भी कमांड प्रॉम्प्ट करता है। जब आप धीरे धीरे इसमें काम सीखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर डायरेक्टली बात आती है कि कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही ओपन होता है तो सबसे पहले कंपैरिजन की बात आ जाती है कि जो हमारी पिंक वाली स्क्रीन है, सॉरी ये कलरफुल स्क्रीन है, इस कलरफुल स्क्रीन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले मुझे बात ये समझ में आनी चाहिए कि मैं GUI की बात कर रहा हूँ या CUI की बात कर रहा हूँ। जब जब मैं तुमसे शॉर्टकट की पूछूंगा, अगर इसकी के नीचे GUI की शॉर्टकट की बताओ, तो GUI की शॉर्टकट की मैक्सिमम आप जानते ही हो। CUI में अभी कल से ही काम करना हमने चालू करा है। जैसे कि CUI में अगर कोई पूछता है कि हमें फ़ोल्डर बनाना है तब क्या करना पड़ेगा, तो फ़ोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? MD लिखना पड़ेगा, जिसमें M का फुल फॉर्म है मेक और D का फुल फॉर्म है डायरेक्टरी। M से मेक हो जाएगा, D से डायरेक्टरी हो जाएगा। और डायरेक्टरी का मतलब दूसरा एग्जाम्पल क्या था? फ़ोल्डर। अगर कोई पूछता है आपसे कि डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि डायरेक्टरी का मतलब फ़ोल्डर ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कल आपको काम करना भी सिखाया था। अगर पूरा का पूरा ये ओपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकेशन, या फिर पाथ, या फिर URL। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर वो पूछता है कि लोकेशन किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है, तो आपको बताना है कि लोकेशन किस किस से मिलकर बनती है, ड्राइव और फोल्डरों से मिलकर बनती है। सबसे पहले जो होती है वो फोल्डर होता है कि ड्राइव होती है? वो फोल्डर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि, बताओ क्या बताया था आपको? वो फोल्डर क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट वाला, ड्राइव ही क्यों है पहले वाली? क्योंकि उसमें कॉलम है। और सबसे पहला मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले वो किसी ना किसी ड्राइव में ही जाता है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले वो किसी ना किसी ड्राइव में ही जाएगा। और सबसे पहली वाली ड्राइव इसलिए है क्योंकि उसमें स्पेशल करेक्टर का यूज किया गया है, कॉलन का। तो सबसे पहले वाली ड्राइव है, फिर स्लैश, यूजर के बाद में क्या है? फोल्डर, सॉरी यूजर जो है एक फोल्डर है, फिर स्लैश लगाया, और एक गंगा वाला जो है ये भी क्या है? फोल्डर है। इतना क्लियर है? अब देखो आगे। अब वो पूछेगा कि एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकते क्योंकि एक को ड्राइव होना जरूरी है। तो वो पूछेगा जब आपने ये तो कंफर्म कर दिया कि ये ड्राइव है, ये फोल्डर है, ये भी फोल्डर है, ठीक है, ये भी बताना आपकी ड्राइव के अंदर कभी भी ड्राइव नहीं होती है। वो पूछेगा ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि ये अंदर है इसके? तो जब ये स्लैश लगा होता है तो स्लैश ये डिफाइन करता है कि जो आगे वाली वैल्यू है वो इस वाले के अंदर है। समझ में आया? ये स्लैश ये डिफाइन करता है कि हम सी के अंदर जाएंगे तो यूजर मिलेगा, और यूजर के अंदर जाएंगे तो गंगा मिलेगा, और जो आप लिखोगे वो गंगा के अंदर मिलेगा। इसके बाद से ये है, पहले तो इतना क्लियर करना है कि वो पूछेगा कि इन तीनों को ड्राइव ही क्यों नहीं बोल दिया। चलो तीनों को फोल्डर बोल सकते हैं या नहीं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा काम किसी ना किसी 100% ड्राइव में जाता है, और फर्स्ट वाली ड्राइव इसीलिए भी है क्योंकि उस पर स्पेशल करेक्टर लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद वो पूछेंगे कि स्पेशल करेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो पहली वाली ड्राइव होगी, तो बाकी क्या है?
तो बाकी को आप बता देना बाकी क्या है, फोल्डर है। वो पूछेगा फिर तीनों को आप ड्राइव क्यों नहीं बोल दे रहे, चलो तीनों को फोल्डर नहीं बोल सकते, ये बात तो समझ में आ गई। तो तीनों को ड्राइव क्यों नहीं बोल सकते, तो ड्राइव इसलिए नहीं बोल सकते इसको नेक्स्ट वाली को, क्योंकि ड्राइव के अंदर कभी भी ड्राइव नहीं होती है। वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें ड्राइव अंदर है, ये कैसे, ये क्लियर कर रहा है ये सिंबल कि सी के अंदर क्या है, यूजर, और यूजर के अंदर है गंगा। ये स्लैश कंफर्म कर रहे हैं कि ये एक चीज एक दूसरे के अंदर है। समझ में आई कि नहीं आई? भैया आप इसका नाम बताओ, इस वाले को क्या बोला था, इस वाले सिंबल को क्या बोला था, बताओ बताओ। ग्रेटर देन बोला था। इसको आप बताओ क्या बोला था, बैक स्लैश बोला था। ठीक है, इसको बोला था कॉलन। इसको क्या बोला था, अब आगे अब क्या करना है, अब ये सब समझ में आ गया मुझे। तो पहले आप बार बार मैं आपको समझाता हूँ कि आपको जब भी कोई पूछेगा ना, तो देखो टेक्निकल बंदा ही पूछेगा आपसे, सबसे पहले वो यही पूछेगा कि यार मुझे ये बता, इन तीनों को हम ड्राइव क्यों नहीं बोल सकते। तब आप क्लियर करना कि ड्राइव इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ड्राइव के अंदर कभी भी ड्राइव नहीं। वो कहेगा यहाँ अंदर बोलने की जरूरत क्या है, तो कहना ये अंदर बोलने की इसकी वजह से जरूरत पड़ रही है कि ये सामान एक दूसरे के अंदर है, इसलिए अंदर नहीं हो सकता। फिर वो पूछेगा तीनों को फोल्डर क्यों नहीं बोल सकते, उसको आप क्लियर कराना। ये बात 100% पूछेंगे, इसलिए मैं बार बार इसको रटा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर करनी पड़ेगी। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बता दो कि सर फिर से बता दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ, कुछ समझ में पूछना है दोबारा, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। फिर अब हम इसमें समझते हैं कि हमने कल एक विंडो टॉपिक के बारे में बात करी थी कि विंडो क्या होती है। तो विंडो होती है जो ये रंग बिरंगी स्क्रीन आ गई, यानी कि जिस कंप्यूटर में डेस्कटॉप आ जाता है, ये माना जाता है कि यही विंडोज है। ठीक है, और क्लियर करने के लिए कि विंडो कौन सी है, तो ये आप कंफर्म कर सकते हो, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो पता चल जाएगा कि इस कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 है या 10 है या 11 है, कौन सी है वो विंडो यहाँ पर राइट में लिखा आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले थोड़ा सा मुझे इसके बारे में समझना है कि ये GUI और CUI क्या होता है। अब देखो, विंडो बनाने वाली कंपनी ने, यहाँ पर समझना खूब अच्छे से, विंडोज बनाने वाली कंपनी ने सबसे पहले जो है कलरफुल विंडो नहीं बनाई थी। और कलरफुल विंडो को ही क्या बोला जाता था, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे बोलेंगे वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता। तो विंडोज 7 हमने दिखाई थी अभी आपको, ये बताओ विंडोज 7 GUI बेस हुई या CUI बेस हुई? जी, जिसमें भी कलर आ जाता है वो सारी विंडोज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस समय कंपनियों ने विंडोज की शुरुआत करी थी या जिस समय कंपनी ने विंडोज बनाई थी, तो सबसे पहले CUI बेस्ड विंडोज बनी थी। अब CUI का मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। इसका मतलब अपने ध्यान में लगाओ कि जो सबसे पहली विंडो बनी थी वो आज के टाइम पर किसकी तरह चलती थी, यानी कि जैसे हम आज क्या खोल रहे हैं, CMD। तो सबसे पहली विंडो वैसी ही चलती थी। इसका मतलब पहले कंप्यूटरों में कलर नहीं चलते थे। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? जब सबसे पहली विंडो बनी थी तो उस समय वो लड़के या लड़कियां काम कर सकते थे उन पर, या वो साइंटिस्ट लोग काम कर सकते थे जिनको कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करना आता हो, यानी जिनको कोड याद हो। इसीलिए कंप्यूटर की मार्केट नीचे थी, कंप्यूटर बिक नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग 1990 के आसपास पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े लिखे कम थे लोग। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो कंप्यूटर नहीं खरीद पाते। तो फिर कंपनी के पास बार बार ये कंप्लेन जाती थी कि तुम कंपनी में इसमें जो CUI बेस्ड यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, विंडो है, इसमें कुछ चेंजेस करो।
उन्होंने फिर से कुछ चेंजेस करा, फिर से एक विंडो बना दी, लेकिन गलती ये कर दी उन्होंने दोबारा भी विंडो ब्लैक एंड व्हाइट ही बना दी। तो जो सबसे पहली ब्लैक एंड व्हाइट विंडो थी उसका नाम था एम एस डॉस। यानी कि एम एस डॉस जो विंडो डाली जाएगी कंप्यूटर में तो वो किसकी तरह चलेगी, सीएमडी की तरह। लेकिन अगर विंडो 7 डाली जाएगी तो वो कैसी चलेगी, कलरफुल। अब बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उनको जब कंप्लेंट डाली गई कि यार तुम्हारी विंडो बहुत हार्ड है, तो कंपनी वालों ने चेंजेस करे, लेकिन उन्होंने फिर से ब्लैक एंड व्हाइट विंडोज बना दी। उसके बाद बनाई है उन्होंने विंडोज 1.0। इसकी कमी क्या थी, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट थी, बस इसमें फीचर उससे थोड़े से ज्यादा आ गए थे। अब बताओ फीचर यानी कि कमांडें और बढ़ गई, तो कमांडें बढ़ने से क्या आदमियों को आने लग जाएगा काम, या अभी भी नहीं? क्योंकि उन लोगों का काम नहीं था जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारे दादाजी हैं या मेरे बड़े पापा हैं कोई हैं, और वो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको कई बार हम क्या करते हैं, फोन देते हैं। तो फोन में उनको, सभी के पेरेंट्स में ये होता होगा कि लाल बटन और हरा बटन वो ज्यादातर समझते हैं, कि लाल वाले से फोन उठाया जाता है और हरे वाले से, सॉरी, रिसीव किया जाता है, और रेड वाले से कट करा जाता है। तो यही सिस्टम इसलिए मुश्किल था क्योंकि 1990 के आसपास इन विंडोज का बहुत अच्छा चलन था। 1990 में कोई भी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सबसे पहली विंडो बनाई तो कलरफुल नहीं बनाई, उन्होंने सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट बना दी। तो सबसे पहली विंडो का नाम अब बताना, सी यू आई है और सी एम डी है या एम एस डॉस है? एम एस डॉस। तो ये सी एम डी क्यों लिखा, मतलब ये आपको याद दिलाने के लिए लिखा कि जो एम एस डॉस विंडो थी वो आज की सी एम डी की तरह चलती थी, ये बताने के लिए लिखा। अब समझ में आया कि नहीं आया? और जो सीएमडी की तरह चलती है विंडो जो भी, उसको कौन सी विंडो कहते हैं, सी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन होगा, एक तो जी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। तो जी यू आई बेस्ड 7 भी हो गई, 10 भी हो गई, 11 भी हो गई, 8 भी हो गई, एक्सपी भी हो गई, ये सब कलरफुल हैं। और अगर वो कहेगा कि सी यू आई बेस का बताओ, तो 1.0। तीसरी विंडो उन्होंने फिर बनाई, लोगों ने कंप्लेन करी कि तुम्हारी विंडोज बहुत हार्ड है, फिर उन्होंने तीसरी विंडोज बनाई। समझ में आ रहा है, हार्ड तो नहीं हो रहा? थोड़ी 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 समझ लेना, क्योंकि ये वीडियो तो अपलोड भी हो जाएंगी, वापस से देख लेना, मैंने पहले भी बताया था, फिर ध्यान रखना। चलो वापस से सुन लो। तो कंपनी ने सबसे पहले विंडो जो बनाई वो सी यू आई बेस बनाई, सारी की सारी ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहली विंडो जो बनाकर तैयार करी उसको नाम दिया गया एम एस डॉस, सॉरी एम एस डॉस। और एम एस डॉस का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे पहली विंडो का नाम था। लेकिन दिक्कत ये थी, इन्होंने जो कंपनी ने विंडो बनाकर खड़ी करी वो सब वाइट विंडो बना करके खड़ी कर दी। उनको मुश्किलें क्या आ रही थी, उनको कमांडें याद नहीं हो रही थी लोगों को। फिर उन्होंने कंपनी में जब कॉल लगाई कि यार भाई दूसरी विंडो बनाओ, ये तो बहुत हार्ड है, तो उन्होंने फिर से विंडो बना दी। विंडो का नाम रखा विंडोज 1.0। लेकिन दिक्कत क्या रखी कि ये भी कमांड प्रॉम्प्ट यानी कमांड बेस्ड थी। दिक्कत ये रखी बस, पहली वाली में और इस वाली में क्या फर्क था, इसमें कमांडें कम चलती थी, इसमें कमांडें ज्यादा चलती थी। फिर उन्होंने फिर कंप्लेन करी किसी ने, इन्होंने विंडोज एक और बनाई, उसका नाम रखा 2.0। इसमें भी क्या दिक्कत थी, वही CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस था। फिर लोगों ने इनको रिक्वेस्ट करी कि तुम समझ नहीं रहे हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं चित्रों पर काम हो। तब इन्होंने एक नई विंडो बनाई, कलरफुल। तो सबसे पहली कलरफुल जो विंडो बनी, यानी कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले बना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना उसका नाम रखा गया विंडोज 3.0। सबसे पहली विंडो ये थी कलरफुल। और जो 7, 10, 8 ये सब बाद में आई। अब समझ में आई कि नहीं आई बात यहां तक? विंडोज 3.0, उसके बाद आई विंडोज XP, उसके बाद मी है, उसके बाद विस्टा है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस हुई 7, 8, 8.1, 10, 11, ये विंडोज सबसे लेटेस्ट है इस समय 11। तो ऐसे आपको जवाब देना है कि ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, लेकिन फर्क है दोनों में। तो यानी कि उस समय लोगों को मुश्किलें पड़ रही थी, जब इस समय उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट विंडो बना करके सामने खड़ी कर दी लोगों के। प्रमोद भैया जी बताइए, समझ में आया? कंफर्म है यहां तक? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हमारे को ये अच्छे से समझ में आ गया कि GUI बेस क्या होता है और
CUI बेस क्या होता है, तो वो आपसे पूछेगा कि मैं GUI बेस की कमांडें पूछ रहा हूँ, तो सारी की सारी इसकी कमांडें बताना जो आपने 7-10 में सीख रहे हो। और अगर वो CUI की पूछेगा तो इसकी बताना। CUI का ही दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? CLI। और एक नाम था TUI, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। एक नाम था SUI, सिंगल यूजर इंटरफेस। इसको सिंगल यूजर इंटरफेस क्यों कहा जाता है, क्या बताया था रीजन? क्योंकि इसमें एक समय में एक ही काम किया जा सकता है, दूसरे काम को आप हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए इसको सिंगल यूजर इंटरफेस कहा गया था। इसको मल्टी यूजर इंटरफेस या मल्टी टास्क इंटरफेस भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं मल्टी यूजर इंटरफेस? क्योंकि इसमें एक साथ एक समय पर आप 2 3 4 5 टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए इसको मल्टी यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और मैं हर पॉइंट पर आपको बताता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा 100% कि इसका नाम MUI क्यों रखा गया, इसको MUI क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको SUI क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहली विंडो का नाम बताओ, ये CUI क्यों बोली गई, क्योंकि ये विंडो थी तो, लेकिन ये कलरफुल नहीं थी। अब कलरफुल का मतलब एक बार और समझ लो, जो मेरे बार बार ध्यान में आ रहा है कि आपको बताना जरूरी है। कलरफुल का मतलब होता है, जैसे कि पहले विंडो थी, पहले तुमने टीवी देखे होंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे, तो उसको नेगेटिव भी बोलते थे, नेगेटिव। समझ में आया? तो सेम सिस्टम इसमें है, इन वाली विंडो में ना नेगेटिव नहीं दिखता। आप कहीं तुम सोचो कि सर फोल्डर दिखता तो होगा लेकिन कलरफुल नहीं दिखता होगा, नहीं, इसमें फोल्डर दिखेगा ही नहीं, फोल्डर नाम से पहचाना जाएगा, इसीलिए इसका नाम टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है। इसमें सारा काम टेक्स्ट में ही दिखेगा। अगर आपको फोटो भी देखनी है तो फोटो का नाम ही दिखेगा, फोटो खुलकर नहीं दिखेगी। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? सारा काम सिर्फ लिखित रूप में। कभी ब्लैक एंड व्हाइट से ये समझ में आ रहा हो कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कि चित्र तो दिखेगा लेकिन रंग नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे टीवी में होता था ना, ऐसा नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये है कि सारा काम बस टेक्स्ट में, लिखित में, सब चीज लिखित में दिखाई देगी। जैसे कि हम लोग CMD खोल रहे हैं तो आ रही है। और ऐसा इसमें क्या था, इसमें सारा कुछ कलरफुल। क्लियर हुआ? तो सबसे पहली विंडो जिसने कलर पकड़ा था वो कौन सी विंडो है? सबसे विंडोज 3.0। और सबसे पहली विंडो MS DOS, क्योंकि MS DOS विंडो सबसे पहली तो है लेकिन CUI है। इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि सबसे पहली विंडो या सबसे पहली कलरफुल विंडो, दोनों के आंसर अलग हैं। वो पूछेंगे कलरफुल विंडो यानी GUI बेस के और एग्जांपल दो, तो आप बताना XP7, मी, विस्टा, ये सब है। और ये सबसे ज्यादा फेमस हुई है, उनके नाम है। क्लियर? बड़े आगे आया थोड़ा थोड़ा समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट अपने लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी था कि पहले पूरा अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं आ गया वापस से अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। मुझे क्या काम करना है, कल वाला रिपीट करना है। तो कल वाले रिपीट करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन चेंज करनी थी। प्रमोद भैया जी, आप ये मुझे बताएं कि मैंने लोकेशन क्यों चेंज करी, मैं यहीं पर काम क्यों नहीं कर सकता? मैं लोकेशन क्यों चेंज कर रहा हूँ, मुझे क्यों, कल आए थे आप? तो बताओ लोकेशन क्यों चेंज करनी पड़ रही है, मैं यहीं पर काम क्यों नहीं कर सकता? बताओ गुड़िया, आप में से कोई, दोनों में से, लोकेशन चेंज करनी क्यों पड़ रही है? बताओ आप दोनों। बस हो गया काम। बताओ कौन बताएगा? हम्म। 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 जो हम काम कर रहे हैं वो भी डिलीट हो जाएगा, है नहीं है? क्योंकि जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर विंडोज पड़ी रहती है। अगर हम यहाँ पर काम करेंगे तो वो काम हमारा सारा का सारा विंडो वाले पार्टीशन में जाएगा, यानी कि C पार्टीशन में जाएगा। जिसका नुकसान ये होगा कि किसी दिन भी अगर मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तो कंप्यूटर जब खराब होता है तो जिस पार्टीशन में C D E जिसमें विंडो होती है वो खराब होता है पूरा का पूरा। और विंडो डालने का नियम ये होता है कि जब विंडो खराब हो गई तो ये पुराना पूरा पार्टीशन खाली होगा, फिर इसके अंदर नई विंडो दोबारा से बैठाई जाएगी। ये कंडीशन थी इसकी, इसीलिए हम कभी भी काम C ड्राइव में नहीं करते हैं, D ड्राइव में करते हैं। अगर कोई कहता है कि क्या मैं यहाँ पर हमेशा ऐसा कर सकता हूँ कि D ही खुले, तो आप कर सकते हो, मैंने बताया था। लेकिन किसी कंप्यूटर में D और यूजर अगर खुल रहा है तो इसका मतलब उस कंप्यूटर की विंडो किस में है? D में है। इतना कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन जवाब नहीं दे रहे तो बहुत बढ़िया है, जवाब ही नहीं दे रहे। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे इसीलिए लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, तो मुझे आप बताओ लोकेशन चेंज करने के लिए मैं इसमें क्या कोड डालूंगा सबसे पहले? अगर मुझे D ड्राइव में पहुंचना है तो मैं क्या कोड डालूंगा इसमें?
सी डी डॉट डॉट, सी डी डॉट डॉट की फुल फॉर्म बताओ, आप क्या बताई थी कल? सी डी डॉट डॉट की फुल फॉर्म क्या बताई थी? भैया पीछे आप बताओ, सी डी डॉट डॉट की फुल फॉर्म आप बताओ कोई। सी डी डॉट डॉट की फुल फॉर्म कल क्या बताई थी? चेंज डायरेक्टरी बताई थी। सी डी स्लैश की बताई थी चेंज सब डायरेक्टरी। सी डी डॉट डॉट से क्या काम होता है, एक फोल्डर से हम बाहर आ जाते हैं, सी डी डॉट डॉट चेंज डायरेक्टरी, तो इससे चेंज हो जाएगी डायरेक्टरी, हम गंगा से बाहर आ गए। क्या अब मैं अपना काम जो करूंगा वो डी ड्राइव में जाएगा या नहीं? अभी भी नहीं जाएगा, तो मुझे और चेंज करना है, सी डी डॉट डॉट एंटर, हम यूजर से भी बाहर आ गए। यूजर के बाद में अब अगर मैं कुछ काम करूंगा तो सही जाएगा, नहीं अभी भी गलत है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, डी ड्राइव को लाना पड़ेगा, डी कॉलन और एंटर, तो डी ड्राइव आ गई। तो क्या मैं किसी भी ड्राइव में जा सकता हूँ या इसकी कोई लिमिट होती है? बताओ कौन बताएगा। जैसे मैं डी ड्राइव में गया हूँ, तो क्या मैं कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में जाता हूँ या इसकी कोई लिमिट होती है? क्या लिमिट बताई थी मैंने? हैं? बताओ कौन बताएगा, इसकी क्या लिमिट बताई थी मैंने आप लोग को? तो लास्ट में आप में से कोई नहीं पहुंचने का, गारंटीड बात। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये लिमिट बताई थी कि जितने पार्टीशन माई कंप्यूटर के अंदर आएंगे, सी डी ई एफ, वहां तक ही आप जा सकते हो। अगर वो पार्टीशन माई कंप्यूटर के अंदर डी के अलावा नहीं है तो इस कंप्यूटर में डी के अलावा आप नहीं जा सकते। अगर आप देखना चाहो तो माई कंप्यूटर में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? चलो, माई कंप्यूटर में जाने के लिए विंडोज के साथ ई दबाना, विंडो की के साथ ई। मैंने विंडो की के साथ ई प्रेस किया, माई कंप्यूटर में आ गए। तो मेरे माई कंप्यूटर में एक सी है और डी है, ई पार्टीशन नहीं है। इसका मतलब मैं इस सी एम डी के अंदर ई पार्टीशन में नहीं जा सकता। कंफर्म हो गया? ये मेरी समझ में आ गई बात, कि हम कितने पार्टीशन में जा सकते हैं। तो हम जा सकते हैं जो उतने पार्टीशन में जितने माई कंप्यूटर के अंदर होते हैं। प्रमोद भैया जी आप बताओ कि हमारे माई कंप्यूटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टीशन हम बना सकते हैं या आते हैं किसी भी कंप्यूटर में? ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टीशन हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं, कोई भी बता सकता है इसको? 26, 26, ये अल्फाबेटिकली चलते हैं। और ए सॉरी इसमें सी और डी है, बाकी ई एफ जी एच ऐसे बनते रहेंगे, लेकिन आप बनाना चाहो तो बनेंगे ये। तो आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या सबके कंप्यूटर में सी और डी ही आएगा या एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। वो कितने भी बना सकता है, फिर वो लिमिट पूछेगा तब आपको बताना है कि 26 से ज्यादा लिमिट नहीं जाएगी। वो पूछेगा 26 ही क्यों, 24 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, तब आप बताओगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल होते हैं और अल्फाबेट 26 होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कम से कम कितने पार्टीशन होते हैं, तो किसी भी कंप्यूटर में कम से कम एक पार्टीशन 100% शो होगा, 100%। अगर वो कहता है कि मेरे कंप्यूटर में तो कोई भी पार्टीशन शो नहीं होता और मेरा कंप्यूटर चल रहा है, तो इसका मतलब उस कंप्यूटर में उसने पार्टीशन छुपा रखे हैं। ये बात आपको बतानी है, क्योंकि ऐसा कोई कंप्यूटर हो ही नहीं सकता जिसके अंदर पार्टीशन ना हो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है? ठीक है। अब मैं डी में आ गया। डी में आने का ये पहला रास्ता था, सी डी डॉट डॉट करके। सी डी का फुल फॉर्म बता दिया, चेंज डायरेक्टरी। इसको मैं कट कर देता हूं। उसके बाद मुझे दूसरे तरीके से डी ड्राइव में आना है, तो मैं यहां पर आ गया। अब मुझे दूसरे तरीके से आना है, तो सी डी स्लैश, बताओ सी डी स्लैश का फुल फॉर्म क्या था भैया? सी डी स्लैश चेंज सब डायरेक्टरी। इसकी पावर इतनी होती है, ये सभी फोल्डरों से एक साथ बाहर निकाल देगा, सारे फोल्डरों से एक साथ बाहर निकाल देगा, सी डी स्लैश। मैंने एंटर कर दिया, अच्छा 2 बार लग गया था, गलती हो गई। तो सी डी स्लैश किया और एंटर करा, सी ड्राइव में हम आ गए। हम काम अब भी नहीं कर सकते, क्योंकि काम की शुरुआत हमेशा डी ड्राइव से करनी है। और ड्राइव को लाने के लिए डी और कॉलन और एंटर, तो डी कॉलन का एंटर करते ही डी ड्राइव आ गई। उसके बाद हमें तीसरी तरीके से, ये दूसरा तरीका था डी तक पहुंचने का। अब तीसरा तरीका हमें क्या करना है, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, और तीसरा तरीका था डी कॉलन और एंटर। इसको प्रेस करते ही हमारा डी ड्राइव में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है। यहां तक का
अभी तक कल तक का ही चल रहा है, अभी कुछ नया नहीं बताया, कुछ भी इसमें नया नहीं बताया, बस थोड़ा सा यही बताया था कि विंडो कौन कौन सी आई हैं और विंडो के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई पूछता है क्या बिना विंडो के कंप्यूटर चलेगा या नहीं, तो नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे, अब हम यहाँ से काम करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइल बनाना सीखा था कल। तो फाइल बनाने के लिए कोड लिखा जाता है COPY, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, अब नेम, जिस नाम से आप बनाना चाहते हो, मैं चाहता हूँ HAPPY हैप्पी, और अगर सिंह लिखना है तो साथ में लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं देना है, हैप्पी सिंह डॉट TXT, और एंटर। अब एंटर करते ही इसमें ना डी आ रहा है या नहीं कुछ आ रहा है, अब क्या करना है, अब इसमें कंट्रोल जेड नहीं, अब मैसेज लिखना है। हाँ, हेलो माय नेम इज हैप्पी, ये लिख दिया उसने अपनी बात, जो भी लिखना चाहा। अब उसको लगता है कि मुझे फाइल सेव करनी है, मेरा काम सारा हो गया, तो कंट्रोल जेड अब प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड करते सेव हो गया, अभी कुछ और करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड का सिंबल बना, और जब तक वन फाइल कॉपीड नहीं लिखा आया, इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने एंटर किया, वन फाइल कॉपीड लिखा आ गया, तब जाकर के मेरी हैप्पी सिंह नाम से फाइल बन गई है। डी ड्राइव में अब ये मुझे हैप्पी सिंह के नाम से मिल जाएगी। मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ और डी में जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हैप्पी सिंह नाम से हमारी फाइल आ गई होगी। TXT लिखना जरूरी क्यों है, ये एक्सटेंशन है किस चीज का, कमांड प्रॉम्प्ट का। एक्सटेंशन क्या होते हैं, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन मतलब होता है कि उसकी एक प्रकार की जाति यानी टाइप्स, ये किस टाइप की फाइल है, और एक्सटेंशन इस चीज को डिफाइन करता है कि इस टाइप की फाइल है। जैसे TXT एक्सटेंशन दो चीजों का होता है, एक नोटपैड का और एक कमांड प्रॉम्प्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सेल का क्या होता है, XLSX, ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। ऐसी फोटो का JPG PNG होता है, गानों का होता है MP4 MP3, है ना। तो आपको ये बताने पड़ेंगे, क्लियर है, हार्ड तो नहीं लग रहा, बढ़े आगे, ठीक है। हैप्पी सिंह, हार्ड जितना भी होगा बस एक दो दिन होगा, और उनको हार्ड रहेगा बेटे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आपने सही बात की वीडियो देख ली या इसी कंप्यूटर में से दोबारा बैठ गए पढ़ने, गारंटीड बात है आपको हार्ड नहीं लगेगा। और ये भी याद रखना है, मैंने पहले बताया है कि CMD थोड़ा सा टफ पड़ेगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहेगा आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हैप्पी सिंह का नाम पता चल, फाइल बन गई है। अब मुझसे कोई कहता है हैप्पी सिंह की जगह इसका नाम चेंज कर दे, इसका नाम कोमल कर दो, ठीक है। तो इसका नाम कोमल करने के लिए भैया आप कोड बताओ, पीछे से आप बताओ क्या कोड था कल रीनेम करने के लिए, पहले क्या डालूं, कुछ और बता रहे हैं, हाँ। हाँ, रीनेम करने का कोड, रीनेम RENAME, रीनेम लिखना है, फिर स्पेस, फिर स्लैश बोल रहे हो आप, फिर है, क्या कह रहे हैं ये, OLD फाइल नेम, बोलना मत कोई भी, फाइल नेम .txt, फिर स्पेस, एंटर। तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी थी कल, तुमने तो मुझे झूठ बोला फिर कि सर मैंने प्रैक्टिस करी थी। प्रमोद भैया बताओ इसमें क्या गलत है। हाँ, नाम आएगा ओल्ड फाइल नेम की जगह पर, वो नाम डालना है कि उसका नाम क्या है, ये तो गलत बात है। रीनेम लिखने के बाद जो नाम पुराना है, ये भी हाँ बोल रही हैं कि हाँ यही आएगा, हैप्पी सिंह .txt, और स्पेस, ये हो गया पुराना नाम, ओल्ड फाइल नेम का मतलब जिसका नाम आप बदलना चाहते हो, और नया अब जिसमें बदलना चाहते हो, मैं रखना चाहता हूँ किरण .txt, अब हैप्पी सिंह का नाम किरण हो जाएगा, एंटर करते ही। अगर यहाँ पर कोई मैसेज आ जाता है इसके नीचे तुरंत एंटर करते ही, तो समझ जाना आपका कोड गलत हो गया। अगर मैसेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब कंप्यूटर अच्छे से समझ भी रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है सारी कमांडें आपकी। देखो मैं एक गलत करके दिखाता हूँ, रीनेम RANAM, मैंने स्पेलिंग गलत डाल दी ना, स्पेस गलत डाल दी। अब मैं हैप्पी सिंह लिखूं या किरण नाम लिखूं, मैं नाम चेंज करना चाहता हूं, बताओ। किरण लिखूं क्योंकि अब तो किरण हो चुका, किरण .txt,
और स्पेस, अब मैं चाहता हूँ टीना डॉट टी एक्स टी, यानी किरण का नाम टीना होना चाहिए। ये कोड मुझे पता है, मुझे साफ दिख रहा है कि कोड गलत है। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि कोड अगर कभी गलत लग जाता है तो देखो वो क्या कहेगा। आ गया। अब बच्चे क्या होते हैं गधे, कि वो बार बार यही काम फिर से करते रहते हैं या देखते नहीं है और नया काम करने लग जाते हैं। पहले समझो उसने मना कर दिया साफ साफ कि ये कमांड मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी, यानी जिसका नाम किरण था उसका नाम किरण ही रहा। इसका मतलब अगर किरण को डालते टाइम पर अगर किरण की स्पेलिंग भी गलत हो जाती ना तो भी यही मैसेज आ जाता कि ये वाली फाइल मैंने फाइंड ही नहीं करी। इसलिए तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि कोई अगर मैसेज नीचे से आ रहा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो भैया से किसी से पूछो कि आप यार बताना ये क्यों आ गया मैसेज। अगर वन फाइल कॉपीड आ रहा है तो इसका मतलब भी समझो यहाँ तो काम ठीक है, वन फाइल कॉपीड लिखा रहा है, वहां आता जीरो फाइल कॉपीड तो फाइल बनी नहीं, ये चीज समझो। अब देखो एक काम और लिखता हूं मैं यहाँ पर फिर से, मैंने लिखा कॉपी स्पेस कॉन स्पेस किरण। किरण नाम की बताओ फाइल बन जाएगी या नहीं, सोच कर देखो। पूरा कोड आपके सामने है सब कुछ, और सही कोड है गलत कोड है सब कुछ देखो। हाँ, क्योंकि किरण पहले हैप्पी सिंह बनाई थी हमने और हैप्पी सिंह का नाम क्या रख दिया, किरण रख दिया। तो अब ये जो तुम नई फाइल बना रहे हो उसका नाम किरण नहीं हो सकता क्योंकि किरण ऑलरेडी एग्जिट्स वहां पर, पहले से ही वहां पर किरण नाम से एक फाइल है। अब भी समझे या नहीं समझे। अब मैं एंटर करूंगा तो देखो उसने, मैंने मैसेज लिखने के लिए आ गया, मैंने लिखा हेलो। चलो अब मैं इसे सेव करूंगा तो देखो ओवरराइट आ गया। अब ओवरराइट में मैसेज आ गया जबकि कंट्रोल जेड करा था मैंने, ये मैसेज आ गया। अब ओवरराइट का मतलब भी समझना है। ओवरराइट का मतलब होता है जो किरण है पुरानी वाली, अगर तुमने यस कर दिया तो पुरानी वाली हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी। ओवरराइट में मतलब भी समझो। और अगर आप तीन ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने नो कर दिया तो जो आपने अब नई किरण बनाई है जिसके अंदर हेलो लिखा है वो सेव ही नहीं होगी। और अगर आपने ऑल कर दिया तो पुरानी वाली किरण रहेगी और नई वाली किरण टू कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देगा। और किरण टू में कौन सा मैसेज होगा, हेलो का। और किरण खाली किरण में वही वाला, हेलो माय नेम इज हैप्पी। अब आई बात समझ में या नहीं, ठीक है। अग, हम्म, अभी बताऊंगा, अभी फोल्डर तक पहुंचेगा, अभी तो फाइलें चल रही हैं, अभी करेंगे सॉल्व। ठीक है, बढ़े आगे। अभी भी देख लो, किसी को डाउट है तो मैं बार बार कह रहा हूँ फिर से क्लास हो सकती है, अभी कुछ भी नहीं छूटा। क्या चीज बताओ, फाइल बनानी आती है या नहीं ये बताओ। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले बना दी थी कॉपी स्पेस कॉन हैप्पी सिंग डॉट टी एक्स टी, और उस वाली फाइल में मैसेज लिख दिया हेलो माय नेम इज हैप्पी। इस फाइल को कंट्रोल जेड से मैंने सेव करा, यहाँ तक डन है। उसके बाद मैंने रीनेम करा, हैप्पी सिंह का नाम रखा किरण। नाम चेंज हो गया क्योंकि कोई नीचे से मैसेज नहीं आया। फिर मैंने एक बार आपको गलत कोड डालकर दिखाया कि RENM लिखा मैंने, और किरण टीना का नाम, यानी कि किरण का नाम क्या हो जाए, टीना। तो ये कोड एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, गलत क्या था इसमें, रीनेम की स्पेलिंग गलत थी इसलिए उसने एरर दे दी, ठीक हो गया। तो अब क्या, एरर दे दिया तो क्या किरण नाम की फाइल, क्या वो टीना बन पाई या नहीं बन पाई। लेकिन हैप्पी सिंह की नाम की कोई फाइल कंप्यूटर में है या नहीं है ये बताओ। नहीं है, क्योंकि हैप्पी सिंह का नाम तो बदल गया था किरण में। तो हैप्पी सिंह तो इस कंप्यूटर में है नहीं, किरण है, लेकिन किरण का नाम टीना नहीं हो पाया। तो ओरिजिनल फाइल का नाम क्या है, यानी कि किरण है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, वापस से कॉपी कॉन किरण बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया, तो किरण बन जाएगी या नहीं, नहीं बनेगी। अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में। किरण इसलिए नहीं बन रही क्योंकि यहाँ बन चुकी है किरण। किरण के अंदर मैंने हेलो लिखा, हेलो लिखते ही कंप्यूटर समझ गया थी ये फाइल, कंप्यूटर ढूंढने लगा तो उसने ढूंढ करके वेरीफाई कर दिया एकदम कि ये फाइल तो बन चुकी है, और उसने एरर दे दिया नीचे कि ये ओवर राइट है, यानी कि ये वाली राइटिंग पहले हो चुकी है इस नाम से। तो उसने तीन ऑप्शन दिए, यस नो ऑल। अगर मैं यस करूंगा तो पुरानी वाली फाइल हट जाएगी और उसकी जगह पर नई वाली किरण आ जाएगी। नई वाली किरण में क्या लिखा हुआ है, और पुरानी वाली में माय नेम इज हैप्पी। आप समझ में आया। और अगर नो करता हूं तो नई वाली किरण नहीं बनेगी, और अगर मैं ऑल करता हूं तो पुरानी वाली किरण भी रहेगी, और नई वाली किरण किरण टू के नाम से अपने आप कंप्यूटर जनरेट कर देगा उसको। ठीक है। अब ये आपके ऊपर, आप क्या करना चाहो। तो मैं नो कर देता हूं, मैंने एन दबाया और एंटर करा तो कंप्यूटर ने जीरो फाइल कॉपीड दिखा दिया, इसका मतलब ये फाइल नहीं बनी। कंफर्म, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब हमारा ये पेज भरने लगा थोड़ा थोड़ा। तो मोस्टली होता क्या है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे बच्चों को कुछ कॉपी पे लिखना सिखाते हैं पैड पर, तो वो कई बार उसमें लिखते लिखते बहुत सारे लाइनें खींच देते हैं, चीकट मकोड़े बना देते हैं।
ठीक है। तो हम कई बार उसको पढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि ये वाला पेज फाड़ दे या फिर पलट दे, तो नए पेज से मैं तुझे दोबारा से बताता हूँ। तो ऐसे ही समझो, जब आपने काम किया तो ये पेज भर गया, अब हमें नया पेज खोलना है। तो अब बच्चों की तरह इमेजिन करना है कि जब आपने उसका पेज पलट दिया था, तो क्या उसका जो लिखा हुआ था वो सब गायब हो गया, कंप्यूटर में सेव रहा, यानी कॉपी में? ऐसे ही इसमें ये सब सेव हो गया। तो अब मुझे अगर पेज खाली करना है कि बहुत सारा भर गया है इसमें, तो खाली करने की पेज को कमांड होती है CLS। इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। इससे पेज मेरा खाली हो जाएगा, लेकिन जो काम मैं कर चुका हूं और जो सही सही है वो सेव रहेगा। समझ में आया? तो CLS कमांड होती है पेज को खाली करने की। CLS। और CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। आगे बढ़े। अब देखो आगे, मैं इसको CLS कर देता हूँ और एंटर कर दिया। मुझे फाइल बनानी अच्छे से आ गई, रीनेम करनी अच्छे से आ गई। 35 मिनट हो चुके हमको, यहाँ तक में रिवीजन ही हुआ है। नया अब होगा, नया अब होगा। क्लियर? फाइल बनानी हो गई, रीनेम हो गई। अब सुनो, जैसे हम फाइल बना ले रहे हैं, फाइल बनाने के बाद मुझे फाइल को चेक करना हो रहा है कि हैप्पी सिंह बनी कि नहीं बनी, किरण बनी कि नहीं बनी। तो मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है? डी ड्राइव में जाना पड़ रहा है। और GUI में जाना पड़ रहा है या CUI से ही काम हो जा रहा है? GUI में जाना पड़ रहा है, CUI को छोड़ करके। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसमें ऐसे कोड सीखें कि जो फाइल हमने बनाई थी कल या आज, उस फाइल का पेज तो हट गया, अब वो फाइलें मुझे दोबारा देखनी है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो लिखो, किसी भी फाइल का मैसेज पढ़ने के लिए जो आपने पहले बनाई थी, किसी भी फाइल का मैसेज पढ़ने के लिए जो आपने पहले बनाई थी। CMD में किसी भी फाइल का मैसेज पढ़ने के लिए जो आपने पहले फाइल बनाई थी। हैप्पी सिंह के नाम से फाइल है या नहीं है कंप्यूटर में? नहीं है। किरण नाम हो गया उसका, किरण के नाम से है। तो अब मैं किरण वाली में ये देखना चाहता हूँ कि हमने क्या लिखा था उसका मैसेज पढ़ने के लिए। तो ये है टाइप, TYPE, टाइप स्पेस किरण का नाम, यानी आपको लिखना है टाइप स्पेस फाइल नेम डॉट TXT, जो भी फाइल का नाम हो। हाँ, ये कमांड है। थोड़ी देर- हाँ, एंटर करना होगा। अभी मैसेज क्यों नहीं दिखा रहा है ये? एंटर नहीं करा है। कर दूं एंटर? टाइप स्पेस किरण डॉट TXT और एंटर। तो देखो लिखा आ गया, हेलो माय नेम इज हैप्पी। हैप्पी क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि फाइल हैप्पी थी, और फाइल का नाम चेंज करने से अंदर का मैसेज चेंज नहीं होता है। अब समझ में आया? यहाँ तक डन है। एक कोड आपको ये सिखा दिया, अब दूसरा कोड सिखाते हैं। अब कोई कहता है जो तूने हैप्पी की फाइल में लिखा था हेलो माय नेम इज हैप्पी, उसका नाम तूने रख दिया किरण। क्लियर? अब तुम्हें जो किरण, जब फाइल खोल रहे हैं तो किरण का ही नाम आना चाहिए अंदर। तो अब यानी कि अंदर का मैसेज एडिट करने के लिए कोड क्या है, अब वो बताऊंगा। तो लिखो CMD में बनी फाइल के अंदर का मैसेज एडिट करने के लिए, CMD में
बनी हुई फाइल का एडिट करने के लिए। सीएमडी में बनी हुई फाइल का मैसेज एडिट करने के लिए। अब कैसे करेंगे एडिट, ये देखो, हमें इसमें चेंजेस करने हैं किरण वाली फाइल में, और मैसेज जो हम लिख चुके हैं उसे थोड़ा सा बदलना है या फिर आगे मैसेज लिखना है। तो दोनों के लिए एक कमांड, तो दो कमांडें होती हैं। सबसे पहली कमांड होती है edit डॉट सॉरी एडिट स्पेस फाइल का नाम किरण डॉट टी एक्स टी, एडिट स्पेस किरण डॉट टी एक्स टी। इससे क्या हो जाएगा, एडिट एडिट हो जाएगा। टी एक्स टी के बाद एंटर भी तो लिखो, एंटर बनाओ। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, समझना, जो ब्लैक स्क्रीन है ये ब्लू में बदल जाएगी। और ब्लू में बदलने का मतलब ये है कि मैं उसके अंदर पहुंच गया, किस वाली के, किरण के अंदर। फिर आप चाहे मैसेज एडिट करो चाहे डिलीट करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अब समझना, और सभी कंप्यूटरों में एडिट वाली कमांड नहीं चलेगी। तब ये वेरीफाई कैसे होगी, एंटर करने से। अगर ब्लू हो गई स्क्रीन तो कमांड एक्सेप्ट हो गई या नहीं, हो गई। और अगर नहीं हुई ब्लू, तो इसका मतलब फिर कमांड एक और बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इस पर एंटर करता हूं। तो देखो इसमें लिखा आ गया, एडिट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, यानी कि एडिट कमांड मेरी समझ में नहीं आ रही, कंप्यूटर ये मना कर रहा है। तो इसका मतलब एक कमांड और है। अब दूसरी कमांड वो है NOTE नॉट पैड स्पेस किरण डॉट टी एक्स टी। नोटपैड स्पेस किरण डॉट टी एक्स टी, दो कमांडें हैं। एडिट वाली काम नहीं करी तो दूसरी डाल रहे हैं। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो क्या आएगा, एक पेज खुल गया जिसमें हमारा मैसेज था किरण वाला, यही था। अब मुझे हैप्पी को हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, किरण लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें लिखा किरण, और किरण ने आगे भी मैसेज लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट पेज। किरण ने ये लिख दिया आगे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हमें इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे, और फाइल पर जाकर सेव कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और वापस से ब्लैक वाली स्क्रीन पर पहुंचने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पर दोबारा जाकर के एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों काम आपको माउस से नहीं करने हैं। अब इसको कीबोर्ड से कैसे करेंगे समझना। पहले तो फाइल पर जाकर के क्या करना है, सेव, और दोबारा फिर फाइल पर जाकर के क्या करना है, एग्जिट्स, ताकि हम यहाँ पहुंच जाएंगे ब्लैक वाली स्क्रीन पर। अब करना क्या है, कीबोर्ड है हमारा, इस कीबोर्ड से आपको अल्ट की प्रेस करनी है, अल्ट। आप जैसे ही अल्ट प्रेस करोगे तो देखो हर वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन बन गई। हमें किसके नीचे जाना है, फाइल। तो फाइल के लिए अंडरलाइन किसके नीचे है, एफ। तो आप एफ प्रेस कर दो। मैंने एफ प्रेस कर दिया, वो खुल गया। अब मुझे सेव करना है तो फिर कहाँ जाना है, एस। तो बस एस कर दो, ये आ गया। अब मुझे वापस से एग्जिट में जाना है, तो पहले ऑल्ट बटन प्रेस किया, फिर एफ प्रेस किया, फिर उसके बाद एग्जिट के लिए एक्स प्रेस किया। बस अब मैं बाहर आ जाऊंगा। अब देखो बाहर आने पर वो मैसेज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये पिछला मैसेज था। अब प्रिंट मुझे दोबारा करना पड़ेगा, नीचे जहां पर डी पर है मुझे लिखना पड़ेगा टाइप स्पेस किरण
.txt और एंटर। अब देखो, हेलो माय नेम इज किरण, दिस इज माय फर्स्ट पेज। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली लाइन फिर से बताऊं या समझ में आ गई? दोबारा बता दूं? ठीक है। देखो, आपको क्या करना है, ये फाइल हमारी बनी हुई है, उसको चेंजेस करने के लिए पहली कमांड थी एडिट स्पेस किरण .txt और एंटर। तो वो नहीं पकड़ रहा। फिर हमें डालनी थी NOT नॉट पैड स्पेस किरण .txt और एंटर। किरण फिर से खुल गई। अब नया मैसेज है, इसको आप चाहो तो रिप्लेस कर दो, मैसेज को कैसे भी करके हटा दो, लगा लो, कुछ भी कर लो। और हमें करना है सेव। तो सबसे पहले क्या प्रेस करना था? ऑल्ट की। ऑल्ट की प्रेस की, उसके बाद एफ प्रेस किया, उसके बाद एस। ठीक है, अब वापस से ऑल्ट पर जाना है, ऑल्ट फिर एफ फिर एक्स। अब ये एक्स उक्स क्यों दबा रहे हैं समझ में आ रहा है? जिसके नीचे अंडरलाइन है वही वही बटन दबाना है आपको। मैंने एक्स प्रेस कर दिया, ये भी खत्म हो गया। अब नीचे आ जाते हैं आगे। अब लिखो CMD में बनी फाइल को डिलीट करने के लिए। CMD में बनी फाइल को डिलीट करने के लिए सी बनी फाइल को डिलीट करने के लिए अब हमारे पास फिर से पेज हमें क्लीन करना है, तो कोड क्या डालना पड़ेगा बताओ? CLS। CLS करने से सब डिलीट हो जा रहा है या पेज क्लीन हो रहा है बस? सामान डिलीट नहीं हो रहा है। और CLS का फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन। मैंने एंटर करा, हम फिर से क्लियर स्क्रीन कर दी। अब मुझे किरण वाली फाइल डिलीट करनी है, तो उसके लिए कोड है डेल स्पेस किरण .txt। ये है कोड, डेल स्पेस किरण .txt। ठीक हो गया इतना? अब बस दो कोड और देख लो, बस उसके बाद छुट्टी कर देंगे, फिर रिवीजन करा दूंगा जो अगर कहोगे तो। मैंने एंटर किया, अब किरण इसमें से खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, अगर TYPE टाइप स्पेस किरण लिखा जाएगा तो टाइप का कोड किस लिए था? टाइप किस लिए डालते थे? मैसेज को पढ़ने के लिए। मैसेज पढ़ना था तो टाइप डालते थे। अब बात समझो, मैंने टाइप स्पेस किरण .txt लिखा और मैंने एंटर करा, तो बताओ कुछ मैसेज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि फाइल है ही नहीं कंप्यूटर में, तो वो मना कर देगा, इस नाम की फाइल मेरे कंप्यूटर में नहीं है। देखते हैं क्या मैसेज देता है। तो देखो, दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक फाइल, मतलब मेरे को ये वाली फाइल का स्पेसिफिक पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं, अब खत्म हो चुकी। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट है फोल्डर बनाने के लिए, तो मैंने आपको लिखवा दिया था। क्या लिखते हैं फोल्डर बनाने के लिए? MD स्पेस फोल्डर का नाम। अब लिखो बने हुए फोल्डर को डिलीट करने के लिए। ये है बात पॉइंट की। बने हुए फोल्डर को डिलीट करने के लिए तो फोल्डर पहले बनाते, हमने बनाए नहीं है। MD स्पेस FAIZAN फैजान। फैजान का नाम लिखा, एंटर करा, तो बताओ फोल्डर बन गया या नहीं बना? क्योंकि नीचे से कोई भी मैसेज नहीं दिया, इसका मतलब कंप्यूटर ने ये कमांड एक्सेप्ट कर ली। और वहां जा करके हम देखते हैं तो हमारे को फैजान नाम का इसमें फोल्डर दिखने लग जाएगा। ये आ गया, ठीक हो गया। ये आ गए हम फैजान के, फैजान का बन गया फोल्डर। अब फैजान को डिलीट करना है, तो फोल्डर को डिलीट करने का कोड अलग होता है, फाइल को डिलीट करने के लिए कोड क्या था? डेल। फोल्डर को डिलीट करने का कोड होता है RD स्पेस फोल्डर का नाम। RD स्पेस फोल्डर का नाम, और फोल्डर के नाम में .txt नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। फाइलों में लगता है .txt, फोल्डरों में नहीं लगता है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा सुनने के लिए।